सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ना स्मॉल शॉप रिटेलर्स पढ़ाई की थी। हमने पढ़ा था कि रिटेलर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह हिलता डुलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं इटिनरेंट ट्रेडर्स। और एक होता है फिक्स शॉप ट्रेडर्स। तो ये जो होते हैं ये एक ही जगह फिक्स होते हैं। तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे कि ये लोग कौन कौन से होते हैं। देखो, फिक्स शॉप रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो अपने बिजनेस को एक फिक्स प्लेस पे कैरी ऑन करते हैं और अपने गुड्स को सेल करते हैं। इनकी एक फिक्स दुकान होती है और यहीं पे खरीदते बेचते हैं ये लोग। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई जगह ये लोग शिफ्ट नहीं करते बेसिकली। अच्छा, दूसरा ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑपरेशंस दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्मॉल रिटेलर भी हो सकते हैं और लार्ज रिटेलर्स भी हो सकते हैं। हम बात करेंगे पहले फिक्स शॉप रिटेलर्स के फीचर्स की। तो देखो, इनका पहला फीचर ये है कि ये लार्ज रिसोर्सेस इनके पास होता है। दे हैव अ लॉट ऑफ गुड्स कंपेयर टू इटिनरेंट ट्रेडर्स। अगर इटिनरेंट ट्रेडर के कंपैरिजन में मैं देखूँ ना, तो इनके पास बहुत ज्यादा सामान होता है। आप समझ सकते हो, इटिनरेंट ट्रेडर्स के पास स्पेस ही नहीं होता, बेचारे रोड पे बैठे रहते हैं, तो उतना सामान कहाँ से लेके घूमेंगे वो। तो इन लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें खास बात क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं। इनके पास बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल भी और नॉन ड्यूरेबल भी। ड्यूरेबल क्या होते हैं और नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, कौन बता रहे सर, ना हो वो ड्यूरेबल और जो जल्दी खराब हो जाए वो नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, तो ये दोनों तरह के गुड्स रखते हैं। अच्छा, फिर है एक क्रेडिबिलिटी। देखिए, फिक्स शॉप रिटेलर्स जो है ना, ये क्रेडिबल, काफी क्रेडिबल होते हैं। अगर आप इनसे सामान खरीदते हो तो इन पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये लोग अपनी जगह छोड़ के तो भागेंगे नहीं। मान लो अगर इन्होंने कल को खराब सामान बेच भी दिया, तो आप इनके सामान पे क्लेम कर सकते हो, दुकान पे जाओगे वापस लौटा सकते हो, धमका सकते हो। ठीक है, इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। और जो रोड पे बैठ के बेच रहे हैं, कई बार उनकी जगह नहीं होती, बिल नहीं काटते, तो आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते। दे आर नॉट क्रेडिबल। तो ठीक है, तो जो फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं, ये क्रेडिबिलिटी होती है इनके ऊपर, और इन पे हम विश्वास किया जा सकता है इनके ऊपर। ये गारंटी भी लेते हैं, रिपेयर भी करते हैं, उधार भी दे देते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स की। तो देखो, सबसे पहले ना अगर आप देखोगे तो इसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं। एक तो बहुत बड़े स्केल पे बेचते हैं, यानी कि लार्ज स्केल रिटेलर्स, और एक होते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स। तो जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसमें देखो चार तरह के आते हैं। एक तो जनरल स्टोर, एक स्पेशलिटी शॉप्स, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, और एक है सेकेंड हैंड गुड शॉप। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल स्टोर की। तो देखो, जनरल स्टोर जो होता है ना, they are running their business on a small scale and deal in limited line of goods। ये लोग लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स में डील करते हैं, कम सामान बेचते हैं। ठीक है, कौन समझाएगा जनरल स्टोर को और डिटेल में? तनीषा। ठीक है, एक्सप्लेन शुरू करो, एक्सप्लेन करना। जनरल स्टोर स्मॉल स्केल रिटेलर्स में ही काउंट होता है। जनरल स्टोर में हमें हमारी ग्रोसरी से रिलेटेड या डेली यूजेस से रिलेटेड मटेरियल मिल जाता है, और ये होम डिलीवरी जैसी फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अच्छा ये बताओ, ये क्रेडिट फैसिलिटी कैसे, मतलब क्या दो दो तीन तीन साल के लिए भी दे सकते हैं? नो सर, ये थोड़े समय के लिए ही देंगे। और किसी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है तो तनीषा ही बताएगी। ठीक है, जो जो डिलीवर कर रहे हैं वही बच्चे एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई पूछता है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउड है, पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो तनीषा, स्लाइड बढ़ानी होगी तो बोलना। ये जो क्रेडिट फैसिलिटी या होम डिलीवरी जैसी फैसिलिटीज अपने रेगुलर कस्टमर्स को ही देते हैं बस। और कस्टमर यहाँ से अपनी सारी रिक्वायरमेंट उनको अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एक ही जगह पे डिपेंड रहना पड़ता है बस। सर, नेक्स्ट स्लाइड। फीचर्स ऑफ जनरल स्टोर्स। जो इनके पास स्टॉक होता है उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और ये जो हमारे कन्वीनियंस के लिए काम करते हैं, और ये काफी ज्यादा देर तक खुले रहते हैं। हम देखते हैं कि रात को देर रात तक भी खुले रहते हैं। क्या 24/7 ये खुल सकते हैं? यस सर, खुल सकते हैं। इंडिया में खुलते हैं? सर, शायद इंडिया में नहीं खुलते, लेकिन आउट ऑफ इंडिया खुलते हैं।
मैं पूछ रहा हूँ इंडिया में ओपन रहते हैं जनरल स्टोर्स 24/7? कहाँ देखा है? रात भर, सुबह, दिन भर कहाँ खुला रहता है ऐसा कोई जनरल स्टोर? नो सर, तनीषा, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में नहीं होता, आउट ऑफ इंडिया होता है ऐसा। एम आई ऑडिबल? स्टोर होते हैं। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काफी विचार कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले भी इस पे चल रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में ये होने लगे। कई जगह तो स्टार्ट भी हो गया है। इसमें क्या देखा गया कि जो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो मतलब फैमिली मेंबर्स में जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, मोस्टली जो है फीमेल हाउस वाइफ्स होती थी, बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है पिछले 10-15 साल से। तो अभी देखने में ये आया कि कई सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैक्सिमम जो परिवार है, सब लोग जॉब पे रहते हैं, और लेट 8 o'clock आते हैं, फिर खाना वाना बना के खा पी के फिर वो शॉपिंग करना चाहते हैं। जब तक बहुत लेट हो चुका होता है, मैक्सिमम दुकानें बंद हो जाती है। तो गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि क्यों ना इसको काफी लंबे समय तक ओपन किया जाए, और काफी देर तक रात को भी खुला खोला जाए। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप अगर लेट नाइट ओपन करोगे तो इसमें फिर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि फिर इसमें पुलिस की भी ड्यूटी लगानी पड़ेगी, और उस तरह से फिर अरेंज नहीं हो पाया। लेकिन इस पे विचार किया जा रहा है। तो कुछ मेट्रो सिटीज में तो आप देख लेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम जगह ऐसा मिलेगा आपको। तो इस पे आगे आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हो जाएगी। तो इसमें आपको कभी भी जनरल स्टोर से सामान खरीदना हो, आप रात को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी जाके खरीद सकते हो। अभी कोई सिलेक्टिव एरिया है वहीं पे ओपन होता है, नहीं तो ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती है। ठीक है। यस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। कोई और भी प्रोवाइड बता क्रेडिट फैसिलिटी टू रेगुलर कस्टमर्स। जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उन्हें ये क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी उनको उधार पे सामान देने को भी ये तैयार हो जाते हैं। लोकेटेड नियरली रेजिडेंशियल एरिया। ये रेजिडेंशियल एरिया में ही ज्यादातर लोकेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। और ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लाइक होम डिलीवरी, और ये हमको गारंटीज भी दे सकते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं ये हमें। ठीक है, अब स्पेशलिटी शॉप कौन समझाएगा? कोई और, दूसरा कोई बच्चा? सर सर दिव्या, ठीक है। ट्राई करो बेटा, स्टार्ट करो। ईशा स्लाइड से। बता देना। सर बोलो। सर तनीषा से एक डाउट पूछना है, पिछले वाले में आपने बोला था क्रॉस पूछो, क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछो। तनीषा सर बताएगी, और क्या। पिछले वाली स्लाइड ओपन करना। तनीषा, जो ये लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी, तो आपने बोला कि ये रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही होते हैं, तो फिर ये होम डिलीवरी करने की इनको क्या जरूरत पड़ती है? मतलब ये क्यों करते हैं? रेजिडेंशियल एरिया में भी बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो देर रात तक काम करके आते हैं, या हो सकता है घर में जितने भी पर्सन हो वो सारे एंगेज हो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में। तो कई बार उनको इतना टाइम नहीं लगता कि वो बाजार तक जाके सामान लेके आए, या थोड़ी सी दूर तक भी जाके सामान लेके आए, तो वो सीधा होम डिलीवर कर सकता है। वो सीधा एक कॉल करेंगे और सामान उनके घर पे डिलीवर हो जाएगा, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ठीक है तनीषा, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, मतलब एक चीज आप ही के उसमें ऐड करूंगा। मैंने यस। ऐसे भी देखा है कि कई ना नए नए बच्चे, जो 12th क्लास वाले बच्चे, उनका बता रहा हूँ मैं, 11th 12th में जो पढ़ते हैं, वो भी इतना वो कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे जनरल स्टोर। जनरल स्टोर वाले भैया का नंबर नोट करके रखते हैं, और उनको कॉल करके उनसे मंगा लेते हैं छोटा छोटा सामान। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो इतने आलसी हो चुके हैं, खास करके बच्चे, कि वो लोग इतना जाना कष्ट, वो सोचते हैं कि इतना टाइम वेस्ट होगा, घर पे ही मंगा लेते हैं। चार्जेस वही तो लगता है, क्योंकि जनरल स्टोर वाला ये फैसिलिटी दे रहा होता है। तो वो लोग फोन करके उसको बोल देते हैं, भैया अभी आप खाली हो तो आधे घंटे के अंदर ये वाला सामान ला दोगे? तो वो मना नहीं करता, बोलता ठीक है ला देता। तो वो इनको प्रोवाइड करा देता। ठीक है दिव्या। यस सर। और दूसरों के सामने एज रखने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए, ये फैसिलिटी अच्छी फैसिलिटी है। इससे क्या होगा कि आलसी लोग तो पक्का उसी दुकान से खरीदेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला कौन समझाएगा ये बताओ? और दिव्या समझाएगी। स्पेशलिटी, दिव्या। ठीक, और बॉयज? यस। बॉयज बैठ के खाली सुनते रहेंगे? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बॉयज समझाएं। अब पहले बॉयज को इतना प्रेफरेंस दे रहा हूँ, बॉयज फर्स्ट, और कोई हाथ रेज ही नहीं कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करो दिव्या, अगर बॉयज नहीं तो। हाँ, उदित ने रेज किए है। चलो उदित के बाद दिव्या का नंबर है। उदित एक्सप्लेन करो बेटा, स्टार्ट करो। स्लाइड की जरूरत होगी तो बोलना, आगे बढ़ जाऊँ।
ओके सर। सर स्पेशलिटी, सो दे आर दे आर स्पेशलाइज्ड इन अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ कैटेगराइज लाइन। सर इसमें जैसे जो साइकिल वगैरह की आपने दुकान देखी होगी जिसपे उस पे सिर्फ साइकिल ही मिलती है और कोई दूसरा सामान नहीं मिलता सर। हेलो। सुन रहा हूँ मैं, साइकिल मिलती है। अच्छा ये बताओ, वहां पे मतलब जहाँ पे साइकिल मिलती है खाली साइकिल ही साइकिल मिलेगी, ये कह रहे हो क्या? यस सर, और सर उसके जो जुड़ी हुई जैसे सुविधा है ना साइकिल की, जैसे हाँ हाँ पंचर हाँ वगैरह, हाँ। तो वही अच्छा, मिलेगा सर, और कुछ नहीं मिलेगा। इनको हम जैसे जो कप स्पेशलिटी शॉप्स कहते हैं। अच्छा। यस सर। और सर जो कपड़ों की दुकानें होती है उसमें सिर्फ कपड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े आपने शोरूम देखे होंगे जैसे एडिडास के। तो हम्म। सर इसमें सिर्फ अगर वो कपड़े की होगी तो उस कपड़े की, अगर पूरी कंपनी की होगी ना सर, एडिडास पूरी कंपनी की होगी तो सर उसमें एडिडास के सारे प्रोडक्ट होंगे और किसी प्रोडक्ट के नहीं होंगे सर, और किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे ठीक है, तो उसमें। आप ये कहना चाह रहे हो कि सिंगल लाइन स्टोर होते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है और एक ही यस तरह सर। के गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, फीचर्स डिस्कस करो। सर फीचर्स है उसके, वो सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं और सर एक फिक्स लोकेटेड प्लेस पे बेचते हैं। उनका ये नहीं है कि अच्छा, कभी आज यहाँ पे बेच दिया कल दूसरी जगह बेच रहे हैं, ये नहीं है, एक ही जगह पे बेचते हैं वो सर। और नीचे वाला? और सर उनके पास सारे ब्रांड होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। यानी कि अगर साइकिल की दुकान है तो साइकिल के सारे ब्रांड मिलेंगे उनके पास, ये कह रहे हो? यस सर। यस लेकिन सर। आपने एक चीज बोला था कि सर वो रिपेयर भी करते हैं, रिपेयर भी करते होंगे वो? मतलब साइकिल सर वाइकिल बनाएंगे तो थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? नहीं सर, जैसे साइकिल तब मिलती है तो उसे पहले हैंडल सीधा करना पड़ता है, हवा चेक करनी पड़ती है, हवा भरनी पड़ती है, वो कह रहा हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, चेंज कर दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि अब साइकिल में कई बार क्या होता है कि जैसे घंटी नहीं रहती साइकिल में, तो हम लोग अपने हिसाब से घंटी लगवा सकते हैं, यही कह रहे हो ना? और थोड़ा बहुत यस उसको सर, मॉडिफाई भी घंटी करवा लॉक सकते वगैरह। हैं, पीछे स्टैंड भी यस लगवा सर। सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं देते हैं और हर तरह के ब्रांड की साइकिल मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। तो किसी और बच्चे को पूछना है इनसे, उदित से? आदित्य, ईशान, यश, पूछना है बेटा कुछ? निधि? हाँ पूछो। नो सर। ये सेंट्रल प्लेसेस में ही क्यों लोकेटेड होते हैं? कपड़ों की जरूरत तो हर जगह होती है ना। उदित बताना है। तो उसमें है ना, एक वो ठेले पे थोड़ी रखते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड होता है, क्योंकि वो एक बड़े उसमें लार्ज क्वांटिटी में रखते हैं सारा सामान। नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन आप समझे, ये कह रही हैं कि सर सेंट्रल प्लेस पे ही क्यों रखते हैं, मतलब ये तो अब नजफगढ़ सेंट्रल प्लेस पे है। नो सर। क्यों नहीं? आसपास के सारे गांव के लोग आते नहीं है नजफगढ़ लेने? यस सर। तो तुम तो कह रहे सर हो नो सर। वॉइस थोड़ी सी कट हो रही तो मुझे समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, तो लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस। देखो मैक्सिमम क्या है कि आप ज्यादातर ना, स्पेशलिटी शॉप की खास बात यही है, अभी आपको साइकिल परचेज करनी है, मुझे भी साइकिल परचेज करनी होती है या कुछ इस तरह का सामान, तो नजफगढ़ ही जाना पड़ता है स्पेशलिटी शॉप। ये थोड़ी ना है कि घर के बगल में मिल जाएगा, हमेशा सेंट्रल प्लेस पे मिलेगा। जैसे इस नजफगढ़ वाले एरिया में सेंट्रल प्लेस यही है क्योंकि आसपास कई गांव हैं। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे गांव है ना, तो अब गांव के लोग सब जने तो नजफगढ़ ही जाते हैं, इसीलिए तो नजफगढ़ में महंगा मिलता है सब सामान, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब दूर दूर के लोग आएंगे आसपास के सारे एरिया के। तो कोई भी आदमी जब स्पेशलिटी शॉप रखेगा तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि भाई कहीं से भी जमीन अरेंज हो जाए, किराए पे लेके और दुकान खोल लेता है। तो यहाँ पे बिकने के, आप ये बोल सकते थे कि सर सेल होने के ज्यादा चांसेस, इसीलिए हर कोई चाहता है कि स्पेशलिटी शॉप सेंट्रल लोकेशन पे हो। अगर मजबूरी है, नहीं है उसके पास जमीन, तो फिर कहीं भी खोल सकता है, बट उतना नहीं चलेगी जितना सेंट्रल लोकेशन पे चलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। ये ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ये कौन समझाएगा? सर दर्शिका। दिव्या समझा देती है, अगला वंशिका का नंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए दिव्या। यस सर। नेक्स्ट है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये वो शॉप्स होती हैं जो स्टॉल्स, मतलब ठेला तो नहीं कह सकते, पर एक कॉर्नर लेके रखती है छोटा सा, उसमें ही अपना शॉप को ओपन करके रखते हैं मेन स्ट्रीट के लेकिन कॉर्नर्स। इसमें तो स्ट्रीट क्रॉसिंग लिखा है, तो क्रॉसिंग क्या है यहाँ पे? स्ट्रीट क्रॉसिंग क्या है? मतलब कि आप बोल रही हो किनारे में लगा रहता है, इसमें लिखा है स्ट्रीट की क्रॉसिंग पे लगा रहता है। यस सर, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पे ही लगा रहता है।
ठीक है आगे बढ़ो, बताता हूँ फिर मैं। यस सर। और ये जो अपना सामान है मेनली डिस्प्ले टेबल पे करते हैं, मतलब शेल्फ वॉल पे लगा दिया और ऐसे, मतलब जैसे ठीक है। हमने देखा होगा नजफगढ़ में भी जब हम जाते हैं तो ऐसे स्टॉल्स होते हैं, मतलब जो छोटी सी जगह में रहते हैं और उसी में अपना सारा सामान पूरा दिन सेल करते हैं और जब जाना होता है उसको छोटे से में पैक हम्म। करके चले जाते हैं। ठीक है, तो नजफगढ़ में देखा होगा ये जो छावला स्टैंड का जो मेन जो क्रॉसिंग है, जहाँ से नजफगढ़ थाने की तरफ बस मुड़ जाती है और सीधा इधर दुर्गा विहार और इस तरफ आ जाती है, उसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में दुकानें हैं ना फूड की, छोटी छोटी उन्होंने स्टॉल टाइप में लगा के आगे एक्सटेंड कर रखा है ना। तो उसको हम स्ट्रीट यस। स्टॉल होल्डर्स बोलते हैं। ये स्ट्रीट क्रॉसिंग का मतलब है जब जहां से रास्ते चार जगह से जा रहे हो, तो ज्यादा चांस है कि हर जगह के लोग वहां टकराएंगे। अब जैसे मान लो किसी को बीडीओ ऑफिस की तरफ जाना है, वो भी उस रास्ते से गुजरेगा। किसी को नजफगढ़ जाना है उधर थाना रोड की तरफ, तो वो भी वहां से गुजरेगा। तो और किसी को मान लो उत्तम नगर जा रहा है, वो भी वहीं से जाएगा। तो ऐसी जगह बहुत ज्यादा भीड़ रहने के चांसेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीट क्रॉसिंग। ठीक है, दोराहा, चौराहा, तिराहा ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए फीचर्स बताइए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। तो ये जो डील करते हैं चीपर गुड्स में, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज या होजरी आइटम्स, ऐसे फ्लावर्स वगैरह की शॉप। मतलब ये एक्सपेंसिव चीजें कैसे ही रखेंगे, उनका मतलब इतना बड़ा शॉप नहीं होता है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो दे ठीक है, मेनली होजरी आइटम्स क्या है? पिछली बार भी मुझे लगता है हमने डिस्कस किया था होजरी आइटम्स। किसी को पता है? तो ये डेली यूज आइटम्स जो होते हैं। वो तो हमें भी पता है, लेकिन एग्जैक्टली होजरी आइटम्स क्या है? सर ऊन से किचन बनाए आइटम। हुए, ऊन से बनाए हुए आइटम तो नहीं? नहीं पता। सर एक टाइप है क्लोथ का। ये देखो शॉक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोथिंग, स्टॉकिंग, और ठीक है ना, पैर में पहनने के लिए मोजे वोजे होते हैं ना, जो हाथ से नहीं बना लेते कई लोग ऐसे पहनने के लिए, उनको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हो गया गारमेंट्स लाइक गंजीज, ड्रावर्स, पुलोवर्स, स्लीपोवर्स, जर्सी, स्पोर्ट्स वेयर, ये सब। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है दे मेनली हम्म। अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि जो राह पे चलते हुए लोग हैं ये मेनली उनको अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे हम कहीं से जा रहे हैं रोड से और अचानक से हमें कोई ऐसा स्ट्रीट स्टॉल दिख गया, तो ऐसे है कि हम भी जा सकते हैं उनके पास। ठीक है, ठीक है, बहुत महंगे सामान नहीं रखते, मतलब ऐसे सामान रहेंगे अट्रैक्टिव, दूर से ही दिख जाएगा। मैं इधर से गुजरता हूँ नजफगढ़ से, तो एक जगह लिखा हुआ है कि केक खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, कम से कम देख तो लो। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है भाई, मतलब कोई गुजरने वाला देखेगा, अच्छा चलो देख तो लो, खरीदो मत, बेशक देखने में क्या जा रहा है। तो इस तरह की चीजें लिख के रखते हैं। पता है कहाँ लिखा हुआ है ये? नो सर। नजफगढ़ हम जाते हैं ना, ये मेडिकल स्टोर वाले नहीं है, सब बैठे रहते हैं इधर पोस्ट ऑफिस के सामने से, तो इधर लेफ्ट साइड में एक है केक की दुकान, वहां लिखा हुआ स्टैंड के ठीक ऑपोजिट में। ठीक यस है। सर देखा है। हाँ, तो इस तरह से ये लोग लिख के रखते हैं डायलॉग कि भाई खरीदना है तो खरीदो, लेकिन देखने में क्या जा रहा है, मत खरीदना, एक बार देख तो लो। तो इससे क्या होता है, लोग फ्लोटिंग कस्टमर, मेरे जैसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाके देख आते हैं, भले खाना हो ना खाना हो अलग बात। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पीस उससे मांग के खा के देखते हैं, हाँ भाई दिखाओ भाई देखो कैसा लगा, बस अपना खा के निकल लिए, बेशक मत खरीदो। आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट है द स्टॉल इज हाउस्ड इन वेरी स्मॉल एरिया। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इनके जो स्टॉल होते हैं वो बहुत कम एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो आज केक वाले के पास जाके देख आना जरूर, छोटी सी एरिया, केक भरे हुए हैं उसके अंदर बस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है फाउंड इन हाई कस्टमर ट्रैफिक एरिया। ठीक है, कस्टमर तो ट्रैफिक एरिया से इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ वाला एरिया है या ज्यादा भीड़ वाला मार्केट है वहां पे ये हम्म, स्टोर ज्यादा होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही समझा दिया। अब नेक्स्ट है वंशिका की बारी, उन्होंने पहले बोला था बताने के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करो वंशिका। सर हाँ, सर उसमें एक डाउट है। ठीक है, पूछो, ये बताएगी दिव्या।
चीप जैक्स और Yes. स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स में क्या डिफरेंस है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, पहले दिव्या ट्राई करेंगी फिर मैं बता। Yes. इन्होंने मैं पूछा ट्राई कर। चीप जैक्स जो थे वो और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स में डिफरेंस क्या है? देखो Yes, चीप जो होते हैं वो किसी और की शॉप के आगे थोड़े टाइम के लिए हायर कर, मतलब हायर तो नहीं बोलेंगे ओके उसको, ओके, हाँ स्टॉल किराया देते देते हैं, कह हाँ सकती हो किराया देते हैं, रेंट देके मतलब पैसे यस। देके रखते हैं, ठीक है। और जो ये स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं तनीषा, ये देखो क्रॉसिंग्स के साइड में होते हैं और वो एरिया किसी का नहीं होता है, जैसे इट्स गवर्नमेंट प्लेस बेसिकली हम ये कह सकते हैं। तो उनको अलाउड होता है थोड़ा सा एरिया में वो अपना लगा लेते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि फिर वो छोटा सा होता है। आपने देखा भी होगा ये जैसे चाय वाले की होती है, तो उससे कौन लेता होगा, मतलब ये रेंट वगैरह वो। तनीषा आ गया समझ में? सर इनकी तो अपनी खुद की शॉप होती है पर वो बहुत छोटी होती है, तो हम ऐसे थोड़े ना बोलेंगे कि उनकी शॉप्स नहीं है। कि तो मैं नहीं 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 नहीं, एक ये कहा क्या बोल रही हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ, एक मिनट। इन्होंने एकदम सही समझाया है। देखो जो चीप जैक्स होते हैं ना, उनकी एक छतरी टाइप की होती है, आपने देखा होगा, ऐसे स्टैंड बना के और जूते वूते सिलाई उलाई करने लगते हैं बैठ। और ये नजफगढ़ का ही एग्जाम्पल है। नजफगढ़ में एक कोने पे जब कॉर्नर पे आप देखोगे तो वहां पे आप देखो सामने छोटी छोटी दुकानें, और उन्होंने बोल रखा है कि आप यहाँ पे बैठो, और वो एक्चुअली पैसेज है, वो सब वहां से गुजरते रहते हैं। तो जो जो चीप जैक्स वाले होते हैं, कई बार मैक्सिमम टाइम तो वो सामने, क्योंकि देखो कोई भी दुकान के आगे ना बैठने नहीं देगा, पहली बात तो ये। कोई भी दुकान वाला होगा तो वो नहीं चाहेगा कि कोई आदमी बैठा रहे बीच में, उसके कस्टमर को आने जाने में प्रॉब्लम हो, और थोड़ी इमेज भी खराब होती है। तो बदले में वो उससे बात कर लेता है, भाई मैं तेरे को एक साल मतलब हर महीने 1,000 रुपए दूंगा अगर मुझे अलाउ कर दो बैठने के लिए। तो दुकान वाला कहता है ठीक है आप बैठ जाइए और आप सामान बेचो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो अलाउ कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात जो आपने पूछा वो यही है कि उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स की खुद की होती है, बस यही फर्क है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं सेकेंड हैंड गुड्स, ये समझाएंगी वंशिका। स्टार्ट करो वंशिका, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ा के समझा। सेकंड हैंड गुड्स शॉप ये बेसिकली सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, जैसे पुरानी बुक्स, फर्नीचर्स, क्लोथ्स वगैरह में। ये लो इनकम ग्रुप्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नए आइटम्स खरीद सकें, और जैसे किसी की पोस्टिंग होती है तो वो सोचता है कि हम कहाँ लेकर जाएंगे अपने गुड्स को, तो वो सेल कर देते हैं सेकंड हैंड शॉप गुड शॉप के सेलर को। तो वो उनसे कम प्राइस में ले लेता है और फिर उसको सेल करता है अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें, मतलब जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको, जो खरीदना चाहते हैं। इसके फीचर्स है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सेकेंड हैंड गुड शॉप है इधर नजफगढ़ में? यस सर यस बहुत। सर है। यस सर है। ठीक है। फर्नीचर की है? यस सर है। कहाँ पे है? सर होगी कहीं पे, तो अभी ये तो अली अभी अभी कह रही थी कि है, अब कह रही है वो कि कहीं पे भी होगी, मतलब आपको पता नहीं है? मुझे पता सर है इसलिए तो पता। पूछ रहा हूँ। ठीक है। किसी को पता है? सर जो फर्नीचर मार्केट है वहीं पे होगी। होगी नहीं है, नहीं है वहां पे, मैंने नहीं देखा वहाँ। सेकेंड हैंड थोड़ी ना बेचते हैं वो लोग, नहीं पता? तो नो सर नहीं पता। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि नहीं पता, कह रहे थे कि है, अब बोल रहे हो कि नहीं पता। अरे किसी को पता है, बॉयज को जरूर पता होगी, 100% बता रहा हूँ। अच्छा बुक्स की तो है ना सेकेंड हैंड शॉप? यस यस सर सर। बुक्स की तो है। यस सर है। ठीक है। कहाँ पे है? गौशाला ऊपर यस सर उसके जहाँ? ऊपर है। यस ठीक है सर। ठीक है। और इसी तरह से फर्नीचर की भी है कई जगह। एक जगह तो मैंने देखा है यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं हीरो होंडा एजेंसी है ना, उसके ऑपोजिट में थोड़ा सा साइड हटके है, ठीक है। और ऐसे और भी मिल जाएंगी, जो मुझे पता है, मैंने वहाँ पे बहुत पुराने पुराने ना 40 40 60 60 साल पुराने फर्नीचर वहाँ पे मिल जाएंगे, लिखा हुआ वहाँ पे पुरानी फर्नीचर, देखने से ही पता चल जाता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो बेचते हैं, यूज्ड कार बेचते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स बेचते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। तो ये ठीक है, आगे बताओ वंशिका। फीचर्स फीचर्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शॉप। ये जनरली बिजी स्ट्रीट्स पे ही पाई जाते हैं, जहाँ पर इनकी सेल ज़्यादा हो और लोग अट्रैक्ट हों कि भाई यहाँ सेकंड हैंड गुड्स मिलते हैं, तो हम उनको जाके देखें एक बार, तो उनकी ठीक है। सेल इंक्रीज होती है इससे। सेकंड, दूसरा? हेल्पफुल फॉर लो इनकम ग्रुप। ये लो इनकम हम्म। ग्रुप्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो न्यू थिंग्स बाय नहीं कर पाते, वो ये सेकंड हैंड गुड्स बाय कर सकते हैं इजीली।
तीसरा, Third, they often sell antique items and rare objects of historical value. ये कई बार एंटिक आइटम्स होते हैं या फिर जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग होते हैं इंटरेस्टेड कि हम ऐसे आइटम्स एंटिक आइटम्स को खरीदे, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो एंटीक आइटम का मतलब है यहाँ पे बहुत यूनिक, जो पहले यूज होती थी। तो जैसे कई बार अलमीरा यूज होती थी पहले बहुत अलग तरीके से, तो वो वाली पुरानी आप फर्नीचर की दुकान पे जाओगे ना सेकंड हैंड, तो वहाँ पे हो सकता है मिल जाए। या उस समय जैसे बेड यूज होते थे वैसे बेड मिल जाए, या कोई भी चेयर पहले के जमाने में जो चेयर होती थी वैसे। तो कई लोगों को पसंद आती है वैसी चीजें, तो ये सब मिल जाती हैं हिस्टोरिकल वैल्यू वाली। अब जैसे सेकेंड हैंड बुक डिपो होते हैं कई, वहाँ पे आपको बहुत पुरानी पुरानी मैगजीन भी मिल जाएंगी इनफैक्ट, और कई सारे राइटर्स की बुक्स मिल जाती, तो कई लोग खरीदते हैं। और खास करके जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे मान लो किसी को नोवेल पढ़नी है, तो नोवेल अगर आप खरीदोगे तो 600 500 डिपेंड करता है, जैसे जैसे उसके राइटर्स हैं उसके हिसाब से चार्जेस। लेकिन सेकेंड हैंड जो गुड्स होती हैं वहां पे वो आधे रेट पे या 30% पे मिल जाती हैं, फिर उसको आप वापस लौटा सकते हो 20% 30% पे, तो आपको बहुत सस्ती पड़ जाती है। और वो लोग खरीद भी लेते हैं सेकेंड हैंड थर्ड हैंड ऐसे खरीद भी लेते हैं, तो आप उनको दोबारा बेच भी सकते। एम आई क्लियर? यस। तो कई लोग मैंने देखा है द्वारका में नोवेल्स वगैरह खरीदते हैं ना, या बुक्स, तो सेकेंड हैंड बुक, अब जैसे नोवेल है तो उसमें एडिशन की कोई टेंशन तो होती नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो वही रहता है। हर उस स्टोरीज में तो कोई बदलाव होगा नहीं, जैसे अपनी अकाउंट्स की तरह तो है नहीं कि चेंज होता रहेगा हर साल क्वेश्चंस। तो लोग उसको खरीद लेते हैं 50% पे या 40% पे, और अगली बार पढ़ लेते हैं जब पूरा नोवेल, तो उसको जाके दोबारा से 40% पे रीसेल कर देते हैं। तो जो बुक 700 की थी उनको 60-70 रुपए की पड़ती है। नोवेल भी पढ़ लिया और अपना उसको वापस भी लौटा दिया, तो नया खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बोलो, कुछ पूछना है? सर इसमें बता रखा है कि ये लो इनकम ग्रुप्स के लिए होता है, पर जो एंटीक आइटम्स होते हैं या रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका प्राइस तो बहुत ज्यादा होता है, तो ये कैसे लो इनकम ग्रुप्स के लिए है? देखो, हेल्प मैंने ये नहीं लिखा कि सभी होते हैं, मैंने लिखा है हेल्पफुल फॉर लो इनकम ग्रुप, उनके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर एंटीक आइटम, आप ये भी ध्यान रखना, एंटीक आइटम अगर महंगा बेच रहे होंगे तो बहुत कम लोग ही सेकेंड हैंड बुक डिपो पे जाते हैं। आप देखो, जो बहुत पैसे वाली पार्टी है, इकोनॉमिकली हाई होते हैं, वो पहली बात तो ऐसी दुकान पे जल्दी जाते नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब कुछ भी कह लो, वो अपने प्रेस्टीज को बनाए रखना चाहते, तो नहीं जाते। ज्यादातर आपको लो इनकम ग्रुप वाले लोग ही जाएंगे सेकेंड हैंड गुड्स खरीद। ये मत भूलो कि जो एंटीक आइटम्स होते हैं, ज्यादातर एंटीक आइटम्स, देखो कबाड़ी में पड़े रहना का अलग मतलब है, यहाँ पे पुरानी पड़ी हुई है कोई ले नहीं रहा है तब एंटीक हो जाती है। लेकिन अच्छी अच्छी दुकानों में जाओगे तो उसमें भी एंटीक आइटम वो लोग रखे रहते हैं, इनफैक्ट इन्हीं से खरीद के उसको चमका धमका के और महंगे रेट पे बेच देते हैं। ठीक है, यस। तो पैसे वाले लोग यहाँ नहीं जाते, वो मेन दुकान पे ही जाके उन्हीं को ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे एंटीक आइटम कहीं से ला के दो, तो वो लोग उसी को ला के पेंट वेंट करके चमका के साइन करके और बोलते हैं कि ठीक है रेडी हो गया, और उसी को बेच देते हैं। तो कभी भी यस एंटीक सर। आइटम खरीदनी हो ना, तो सीधा सेकेंड हैंड गुड शॉप में पहले जाना चाहिए, अगर समझदारी इसी में है। असली एंटीक आइटम वही मिलेगा, जो कई सालों से नहीं बिक रहा होगा, ये लोग वो भी रखते हैं, बेचते भाई, सेकेंड हैंड है, अब नहीं बिकेगा तब तक रखेंगे उसको, तो अपने आप ही एंटीक बन जाता है। कई ऐसे आइटम मिलेगा जो 50-50 साल से बिका ही नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो वंशिका समझा दिया पूरा, आगे बढ़ूं विथ योर परमिशन? सर हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स? हम लोगों ने स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। कौन कौन सा? जनरल स्टोर किया। ठीक है, ये दिखा देता हूँ, हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जनरल स्टोर, जिसमें सब हर तरह के आइटम मिलते हैं, ग्रोसरी आइटम सब। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्पेशलिटी शॉप्स, ये भी फिक्स दुकान होती हैं लेकिन स्पेशल आइटम्स बेचते हैं। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि चौराहे दोराहे तिगाहे हर जगह अवेलेबल होता है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स, ये भी अवेलेबल होती हैं, ज्यादातर जो है जिनकी कम कमाई होती है या फिर एंटीक पीस मिल जाता है, और कई बार ये बहुत यूजफुल भी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर।
ठीक है, तो रिवाइज No, करो sir. प्रॉपर तरीके से, यहाँ तक हो चुका है। और क्वेश्चन